बहिरात्म जीवों के तत्वों को, विषय क्षेत्रों को बताते हुए उन्होंने कह दिया, जिस तरह विष्टा का कीड़ा विष्टा में ही आनंद मनाता है, वो समझता है इससे ज़्यादा बढ़िया योनि और कोई नहीं है। ध्यान रखना, विष्टा का कीड़ा विष्टा में ही रहता है। जब अवध ज्ञानी मुनिराज से पता लगा कि अब मेरी आयु कुछ समय की और बाकी है और मैं विष्टा में कीड़ा बनूंगा, अपने बेटे को बुलाता है वो सेठ और कहता है कि बेटा तुम अपने उस शौचालय के द्वार पर बैठ जाना, जब मैं मर जाऊंगा तो मुनिराज ने कहा है तुम विष्ठा में कीड़ा बनोगे, जब भी जो कीड़ा निकल के आए वो तेरा ये पिता का रूप होगा, पिता की आत्मा होगी, तू उसको डंडे से मार देना ताकि मैं उस गंदगी से मुक्ति पालूं और अच्छी जगह पहुंच जाऊं। बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही दुख की बात है। मेरे पिता जो रोज़ मंदिर जाते हैं, मेरे पिता जो रोज़ अभिषेक करते हैं, मेरे पिता जो दान देने के लिए आगे रहते हैं, आज अवधज्ञानी मुनिराज ने अपने अवध ज्ञान से घोषणा कर दी कि तुम विष्टा के कीड़ा बनोगे। सत्य ही कहा है, प्रदर्शन आत्मदर्शन का कारण नहीं हो सकता, लेकिन आत्मदर्शन प्रदर्शन का कारण जरूर बन सकता है। यही कारण है जब एक केवली भगवान ने कठोर साधना के माध्यम से अपने राज प्रासादों को छोड़ दिया, बीहड़ जंगल में जाकर के पाषाण शिला को अपना संस्तर बना लिया, अपना आसन बना लिया और गहन उतर गए। बाह्य शरीर से बाह्य जगत में दिखाई देते थे, लेकिन परिणामों से अंतरंग में सतत विहारशील रहते थे। उन्होंने विहारशील रह करके अपने आप को जयशील बना दिया और यही कारण हुआ आत्मरंजन उस समूह शरण में भव्य प्रदर्शन का कारण बन गया, भव्य दर्शन का कारण बन गया। इसलिए हे ज्ञानी आत्माओं, प्रदर्शन और दूरदर्शन से हम सर्वथा बहुत दूर रहें। ये दूरदर्शन भी तुम्हें प्रवचन सुनने के लिए प्रेरित कम करेगा, लेकिन उसके अंदर जो इस तरह के चित्र हैं, इस तरह के संगीत हैं, इस तरह के गीत हैं जो आपके हर रोमांस को उत्तेजित करते हैं, हर रोमांस को भौतिकता की ओर ले जाते हैं, राग और भोग की ओर ले जाते हैं, उससे हमारा शरीर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है, हमारी भावनाएं बहुत जल्दी उसमें जुट जाया करती हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ करो। पिता की शिक्षा पुत्र को दी जा रही थी, पुत्र सुनकर के दुखी हो रहा था, चिंतन करता है, पिता समयोपरांत मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही पिता मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनकी सारी क्रिया कर्म को करके बेटा शौचालय के दरवाजे पर जाता है, एक कीड़ा निकल कर के आता है, उसको लाठी के प्रहार से मारना चाहता है। जैसे ही लाठी पुत्र ने उठाई, कीड़ा पुनः विष्ठा के अंदर चला जाता है, बाहर आता है, लाठी उठाता है, लाठी उठाने का भान उस त्रियंच गति के कीड़े को होता है, तो वो पुनः अंदर चला जाता है, बाहर आता है, अंदर चला जाता है, लेकिन मरना नहीं चाहता। आचार्य भगवंत कहते हैं जो जहाँ रहता है उसकी रुचि वहीं पर हो जाया करती है। एक मित्र यदि कुसंगति में वास करता है तो उसको वही अच्छा लगता है। एक मित्र यदि सत्संगति में वास करता है तो सत्संगति के बिना उसका मन नहीं लगता। ज्ञानी आत्मा विद्वानों के बीच बैठना चाहता है, अज्ञानी आत्मा निंदकों के बीच रहना चाहता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो कीड़ा जिस योनि में उत्पन्न हुआ, जो मनुष्य जिस जगह रहता है, प्रेम वहीं करने लगता है। बहिरात्मा
अनादिकाल से इस राग देश रूप संसार में रचा पचा है, उसे इसी में अच्छा लगता है, इन्हीं इंद्रिय विषयों में सुख करता है। इसी इंद्रिय विषयों को मैं कैसे बढ़ाऊं, इसमें अपनी बुद्धि लगाता है और ये उक्ति चरितार्थ हो जाती है, जहाँ का कीड़ा वहीं सुखी रहता है। अगर देह में सुखी है, देह को ही अपना सब कुछ मानता है, तो देह को श्रृंगार करने में, युवा अवस्था रखने में पूरी तल्लीनता रखता है, सफाई करता है। पैर हाथ ये मेरे कहीं बुजुर्ग बूढ़े ना हो जाएं। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं, ज्ञानी आत्मा तुम अपने विवेक को क्यों खोते हो, अपने विवेक को जागृत रखो। जिस सिद्धों की पंक्ति में तुम्हें बैठना है, उस सिद्धों की पंक्ति से हट करके तुम अपनी आत्मा को अपनी जाति से च्युत क्यों करना चाहते हो। अपनी जाति में रहो ना। जैन दर्शन वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जाति और धर्म और समाज पर विशेष जोर देता है। जो जिसे अपने धर्म का, समाज का सम्मान ही ना है, वो नर नहीं, वो पशु के समान हुआ करता है। वो चैतन्य तुम पहले अगर नहीं संभले तो ध्यान रखना, जब संभल पाओगे तब सिर्फ तड़फोगे उस नीर मछली की तरह, जो मछली नीर से जुदा कर दी जाती है। क्योंकि अभी चेतने का समय है, अभी चेत नहीं पा रहे। जब चेतोगे, जब तक सब कुछ चिता के रूप में जल चुका होगा। इसलिए तुम्हें मिलेगा क्या? राग सामग्री के अभाव में तुम राग के कारण तड़पना शुरू कर दोगे। ये मेरा, इसके अभाव में तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, संसार तुम्हें सूना सूना लगेगा। ये मित्र, अपने मित्र से उतनी ही राग भाव बढ़ा जितना राग भाव तुझे अभाव का एहसास ना होने दे। अपने गुरु से उतना ही राग रख। जब गुरु तेरे बीच में नहीं होगा, तुझे वो अभाव तेरे बंद का कारण बन जाएगा। बंद का कारण ना बने, अभी से चेत जा। स्वभाव को समझ ले। ये स्वभाव है, आज पास हैं कल दूर होंगे, आज साथ हैं कल जुदा होंगे, आज रात्रि है कल प्रातः होगी, आज जवानी है कल वृद्धावस्था आएगी। ध्यान रखना, आज तू स्वस्थ है कल तू भी अस्वस्थ होगा। आज तेरा शरीर हष्ट पुष्ट है, लेकिन कल ये भी रोगों का घर होगा। क्योंकि सांसारिक परिस्थिति, कर्म विपाक की स्थिति यही बना सकती है। अपने में इतने मजबूत बन जाओ, समय रहने तक यदि कोई खूंखार प्राणी तुम्हें आकर भक्षण करने लगे, तो यहाँ तो कोई खूंखार प्राणी आना नहीं है, ना घर में आ सकता है और ना किसी धर्मशाला में आ सकता है। यहाँ खूंखार प्राणी नहीं आएगा। लेकिन यदि कोई मक्खी भी आ जाती है, कुत्ता भी आ जाता है, छपकली भी आ जाती है, तो वो छपकली अगर तुम्हारे शरीर पर चढ़ती है तो रे विज्ञात्मन विचार करना, ये छपकली यदि मुझे अपने दांतों से अपना दंश कर भी लेगी तो मेरे शरीर पर अपना जहर छोड़ेगी। तेरी विशुद्ध आत्मा जो है, तेरे निर्मल आत्मा जो है, ये परदेह को स्वीकार करेगी। जो परदेह औदारिक से परमौदारिक बनेगा, तब तुझे सच्चे सुख, शाश्वत सुख, शाश्वत पने की प्राप्ति स्वयमेव हो जाएगी। क्योंकि कौन तुझे भक्षण कर सकता है? भक्षण कोई करने वाला है तो तेरे स्वभाव को भक्षण करने वाला तेरी कटु भाषा है, अशोभनीय भाषा है, तेरा अशोभनीय स्वभाव है, अशोभनीय व्यवहार है, जो किसी दूसरे को देख करके हंसता है, अपनों को देख करके भौंकता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, इस परिणति को छोड़ दे, छोड़ देना, इस परिणति को छोड़ दे। क्योंकि जो द्रव्य में परिणमन तेरा चल रहा है, वो द्रव्य एक पुण्य का द्रव्य है। और जब ये पुण्य का द्रव्य क्षीण हो जाएगा, जब पुण्य का द्रव्य क्षीण हो जाएगा तो पाप का द्रव्य सामने आ जाएगा। ज्ञानी आत्मा पुण्य पाप फल माहि हरस बिलखो मत भाई।
जो पुण्य और पाप दोनों में न हर्षित होते हैं और न क्षुभित होते हैं। इसलिए सत्य है, भूख जोरों से लगती है तो जो मिलता है सो खा लिया जाता है, और जब भूख जोर से नहीं लगती तो जो पहले भोगा था उसका स्मरण किया जाता है। पहले मैं ऐसा खाता था, पहले मैं ऐसा खाता था। अगर आचार्य भगवंत कहते हैं ना तुम्हें गरीबी का भान होना चाहिए ना अमीरी का भान होना चाहिए, क्योंकि तुम कभी गरीब बनकर के जियोगे तो त्रियंच, और कभी रोगी बनकर के जियोगे तो नारकी बनकर के जीना पड़ेगा। इसलिए अपने परिणामों का परिणमन मैं ऐसा बनाऊं कि न मुझे नारक की पर्याय चाहिए न मुझे त्रियंच की पर्याय चाहिए। बुद्धिपूर्वक संभलने का पुरुषार्थ करना होगा। अगर संभल जाओगे तो छल छिद्र से दूर रहोगे, और यदि नहीं संभल पाए तो निश्चित मान करके चलना कि तुम जीवन पाकर के भी कभी खुश नहीं रह पाओगे। अपने आप में विषाद का अनुभव करते रहोगे, अपने आप में दुख का अनुभव करते रहोगे। आप अपने आप को इतना सरल और तरल बनाने का पुरुषार्थ करें, अपने आप को इतना अपने में रमने का पुरुषार्थ करें। ये विचार करें कि एक एक समय का शुभ परिणाम मुझसे स्खलित न हो जाए। अगर एक एक समय की मेरे परिणामों की विशुद्धि पर समय में जाती है, पर स्वभाव के लिए जाती है, पर द्रव्य के लिए जाती है, पर क्षेत्र के लिए जाती है, तो निश्चित मान करके चलना उतने समय के लिए हे विज्ञात्मन तुमने स्व समय से पर समय में कदम रख करके अपनी आत्मा के शुद्ध विशुद्ध परिणामों का घात कर लिया। विशुद्ध परिणामों का घात एक संवेदनशील ज्ञानी आत्मा नहीं कर सकता। प्रथम तुझे अपने में रहना है। हम सब जो एक समुदाय में बैठे हैं, भक्त और गुरु के संबंध से बैठे हैं, भक्त और शिष्य के संबंध से बैठे हैं, मित्र और मित्र के संबंध से बैठे हैं, तो ध्यान रखना ये संबंध उसी समय तक है जब तक तुझे तेरे कार्य की सिद्धि का बोध प्राप्त नहीं हो रहा। अब तो तुझे बोध प्राप्त हो गया, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, तन पर एक धागा भी नहीं है, केवल संयम के उपकरण तीर्थंकर महावीर की देशना से आपको प्राप्त हुए हैं। गृहस्थ श्रावक के लिए भी उन्होंने उपदेश दिया कि वैरात्म बुद्धि से अगर अपने आप को तराशना चाहते हो तो रे श्रावक तलाशो उन स्थानों को तलाशो, उस भूमि को तलाशो, उन पाषाण खंडों को तलाशो जो अपवित्र हैं। जैन दर्शन कहता है संपूर्ण विश्व के अंदर एक प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ पर तीर्थंकर का जन्म नहीं हुआ हो। एक प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ पर केवल ज्ञानी आत्माओं ने स्पर्श न किया हो। किस भूमि को तू खोजेगा पाप करने के लिए? कहाँ करेगा पाप? कौन सा वो अंधकार है, उस अंधकार के बितान को कितना बढ़ाना चाहता है? आचार्य भगवंत कहते हैं ये विस्तार करने का ध्येय तुझे छोड़ना होगा। एक बात को कितना खींचोगे? अब आ गए ना मनुष्य लोक में, इतनी यात्रा कर ली, मनुष्य भव प्राप्त कर लिया, फिर भी अभी जागृति नहीं हो पा रही। आपको याद नहीं है, आपने ये सौगंध ली थी कि मैं मनुष्य पर्याय में जब जाऊंगा तो निश्चित रूप से इस आत्मा के प्रवेश द्वार में प्रवेश करूंगा। लेकिन भौतिकता में रच गए ना, पच गए। ध्यान रखना, जिन पुद्गलों में रचे पचे हो, ये पुद्गल तुम्हें तुम्हारा कल्याण नहीं करने देंगे। जहाँ जाओगे आगे आगे चलेंगे, तुम्हें रचाएंगे, पचाएंगे, मनाएंगे, क्योंकि उनको पता है
इसका स्वभाव रचना है, पचना है, इसमें फूलना है। बहुत द्रव्य जब मिल जाएगा, रत्नों का भरा मटका मिला, तो वैभव को पाकर के व्यक्ति अपने स्वभाव को भूल जाता है। लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्मा ऐसे वैभव को सड़े तिनके की तरह छोड़ देता है। सम्यक दृष्टि वो आत्मा सड़े तिनके की तरह छोड़ता है। बहिरात्मा सड़े तिनके को भी सोने की तरह अपने हृदय से लगा लेता है, मानो हृदय नहीं, वो सड़ा हुआ तिनका उसके स्पंदन में, श्वासों में कार्यकारी बन रहा हो। हे ज्ञानी आत्मा, कब छोड़ोगे, कब करोगे अपने आत्मा का उपकार इस शरीर के माध्यम से? ये शरीर आत्मा के उपकार के लिए आपको प्राप्त हुआ है, ना कि ये आत्मा शरीर के उपकार के लिए बनी है। भोजन जीवन को चलाने के लिए करना है, ना कि भोजन करने के लिए जीवन की सुरक्षा करनी है। जो आए वो सब नहीं खाना, जो पचे सो खाना है। जो आए सबसे नहीं मिलना, जो मोक्ष मार्ग पर चल रहा है मित्रों से बनाना है। नाना प्रश्न करने वाले तो नाना लोग मिलेंगे, लेकिन श्रेणिक जैसे 60,000 प्रश्न करके उसी पर्याय में नरक गति का बंद, उसी पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले बिरले श्रेणिक ही प्राप्त होंगे। ध्यान रखना नेमीचंद जी, इन प्रश्नों के करते करते कभी आप भी तो प्रश्न बन जाओ पूरी दुनिया के लिए कि अरे ये क्या किया। चातुर्मास और कोरोना का ये प्रभाव, जो नेमीचंद थे आज नेमी सागर बन गए। अहो धन्य, ये टोंक की वसुंधरा धन्य हो जाएगी। और टोंक की वसुंधरा धन्य हो या ना हो, लेकिन तेरे आत्म प्रदेशों में वो बंजर वसुधा थी, वो उर्वरा वसुधा बन जाएगी, जिसके अंदर वैराग्य से सिंचित होकर के और महाव्रत अणुव्रत के बीजों का आरोपण हो जाएगा। छोड़ दे घर द्वार, कोई तुझे नहीं चाहता, तू किसी को नहीं चाहता। ये तो एक भ्रम है कि मेरे पुत्र मेरी पत्नी क्या करेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। केवल इतना उनका काम है, जब प्राण निकल जाएंगे जल्दी करो जल्दी करो, अर्थी को लेकर के जाना है, समय बहुत हो रहा है, जाएंगे तुझको जला आएंगे। एक दिन 2 दिन शोक मनाएंगे, क्योंकि नहीं मनाएंगे तो उनका व्यवहार समाज में अच्छा नहीं लगेगा। और ध्यान मान करके चलना, जब पुण्यतिथि आएगी तो याद आएगा 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, और जब धीरे 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 पता लगेगा पुण्यतिथि तो निकल गई और स्मरण आज आया है। इसलिए कोई तेरा नहीं है, तू किसी का नहीं है। वैरात्म पने को छोड़कर अंतर आत्मा में प्रवेश करने का उपदेश आचार्य भगवान ने हमें प्रदान किया। इतना ही आज के लिए पर्याप्त है।